आ आ ओ कीर्ता। प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आप सभी का डोगरी भाषा के इस स्वयं पाठ्यक्रम में स्वागत है। हमारा आज का विषय है डोगरी साहित्य एक परिचय। डोगरी साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हमें साहित्य क्या होता है यह समझना अति आवश्यक है। साहित्य के दो प्रकार हैं, लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य। यहाँ हम केवल शिष्ट साहित्य या लिखित साहित्य की चर्चा करेंगे। साहित्य वह रचनात्मक लेखन है जिसमें कविताएं, कहानियाँ, निबंध, नाटक इत्यादि शामिल होते हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और समाज की सच्चाइयों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। भाषा कौशल में सुधार। साहित्य पढ़ने से हमारी शब्दावली में वृद्धि होती है और भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, जिससे हम बेहतर संवाद कर सकते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति। साहित्य हमें दूसरों के दर्द, खुशी और संघर्ष से अवगत कराता है, जिससे हमारी सहानुभूति और संवेदनशीलता बढ़ती है। समाज की समझ। साहित्य समाज की समस्याओं, संघर्षों और खुशियों को उजागर करता है, जिससे हम समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मूल्य और नैतिक शिक्षा। साहित्य में अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझाया जाता है, जिससे हम नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सृजनात्मकता और कल्पना। साहित्य हमारी कल्पना को उड़ान देता है, जिससे हम नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाते हैं। अतः साहित्य न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि यह हमारे सोचने, समझने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी देता है। इसलिए साहित्य का अध्ययन और सराहना हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। हम डोगरी साहित्य की बात करें तो डोगरी में लोक साहित्य परंपरा काफ़ी समृद्ध है। हमारा लोक साहित्य डोगरा जनजीवन की युगों युगों से चलती आ रही धार्मिक परंपराएं, विश्वासें, परिस्थितियाँ, रीति रिवाजें, आस्थाएं, पर्व दिनें, खान पीन, लाबे लिबास, कार्य व्यवहार और जीवन मूल्यों की चलती आ रही झलक है। लोक साहित्य एक प्रकार से जनजीवन का इतिहास होता है। एक आम आदमी जो कुछ देखता, भोग करता, उसका प्रकट रूप होता है। यह लोकमानस का दर्पण है। लोक साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है और इसका रचनाकार अज्ञात होता है। लोक साहित्य में समय के साथ कुछ पंक्तियाँ छूट जाती हैं और कुछ जुड़ जाती हैं। जहाँ तक डोगरी के शिष्ट साहित्य की बात है, इसकी शुरुआत भी बाकी भाषाओं की तरह पद्य साहित्य से ही मानी जाती है। आज तक डोगरी का जितना भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर कवि दत्तू को ही डोगरी का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। बेशक इनके पहले मानकचंद या गंभीर राय जी की एक दो कविता मिलती है, पर गुणवत्ता की दृष्टि से कवि दत्तू की किलिया बतना छुड़ी देता कविता को ही डोगरी कविता के सफ़र का पहला कदम कहा जाता है। शुरुआती पद्य को लेकर 1850 ईस्वी तक के पद्य को
डोगरी साहित्य में आदिकालीन पद्य के नाम से जाना जाता है। इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे कवि मानकचंद। 16वीं शताब्दी के कांगड़ा निवासी कवि मानकचंद के पदों में कांगड़े के राजा रूपचंद के समय कार्यों और कांगड़े के किले पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक का जिक्र किया गया है। कवि गंभीर चंद, यह भद्रवाह के राजा अब्बेपाल के भाई जयचंद के पुत्र थे। 1760 ईस्वी के आसपास भद्रवाही बोली में इनकी रचनाएं मिलती हैं। कवि कांशीराम, कवि कांशीराम गुलेर के रहने वाले थे। इनका रचना काल सन 1743 से लेकर 1836 ईस्वी के मध्य का माना गया है। मुख्य तौर पर यह ब्रजभाषा के कवि थे। इसी दौर में डुग्गर प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला में से कृष्ण लीला की झलक भी मिलती है। दरबारी और दूसरे कवि भी राधा कृष्ण और गोपियों को आधार बनाकर श्रृंगारिक कविताओं छंदों की रचना करते रहे। इस परंपरा से जुड़े मुख्य कवि थे कांचीराम, शिवराम, त्रिलोचन, रुद्रदत्त, भामदेव, गंगाराम, विद्यानिधि, मायादास, रघुवीर दास और श्यामदत्त आदि। सन 1850 ईस्वी से लेकर सन 1950 ईस्वी तक के पद्य को डोगरी मध्यकालीन पद्य के नाम से जाना जाता है। इस काल में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना के सुर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। इस दौर में यहाँ के कवियों ने यहाँ के रीति रिवाजों, लोक विश्वासों तथा सदियों से जागृत करने का प्रयत्न किया है। दूसरी तरफ पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के साथ साथ डुग्गर देश के गौरवशाली अतीत का भी गुणगान किया गया है। बड़ी खास बात यह है कि इसी दौर में आकर हमें किसी भी कवि का व्यक्तिगत काव्य संग्रह देखने को मिला। दीनूभाई पंत जी का गुतलू हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। वीर गुलाब खंड काव्य और मंगू दी शबील लंबी कविता प्रकाशित रूप से मिलती है। इस काल के महत्वपूर्ण कवि इस प्रकार हैं। मेहता मथुरादास, यह डोगरी के साथ साथ हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा के भी जानकार थे। इनकी कविता का मुख्य विषय समाज सुधार था, पर उनकी कुछ कविताएं भक्ति रस से भी जुड़ी थीं। संतराम शास्त्री, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और ज्योतिषी संतराम जी का जन्म मानसर के पास चौहाड़ सरलैर में हुआ। संतराम जी नवचेतना के कवि थे। उनका एक पद्यांश देखो। पुट्ठे धर्म पिड्डा दी चाल करतूतां डोगरियां, उजड़ी जंदे कर बार कदें नहीं छोड़नियां, साढ़े देश दा रवाज पराना, लगदे रोगे इलाज नहीं कराना। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, डोगरी काव्य जगत में राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवियों में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का नाम भी इनकी कविताएं देश प्रेम, समाजी चेतना और गांधीवाद के विषय से संबंधित थी। सन 1950 ईस्वी से लेकर आज तक के काल को आधुनिक काल में रखा जाता है, पर बहुत सारे कवि 1950 ईस्वी से पहले लिखने वाले भी इस दौर में अपनी काव्य साधना को निरंतरता प्रदान करते रहे, जैसे कृष्ण स्मैलपुरी, परमानंद अलमस्त, रामनाथ शास्त्री, वेदपाल दीप, हरदत्त शास्त्री, शंभुनाथ शर्मा, रामलाल शर्मा आदि। रामनाथ शास्त्री जी को डोगरी साहित्य जगत में पितामह की संज्ञा दी गई है। चक्की, सन्नासर, ए रातीं दा खीरी बेला इनकी प्रमुख कविताएं थीं। परमानंद अलमस्त जी को
डोगरी साहित्य का कबीर माना जाता है। उनकी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग के माध्यम से कटाक्ष किया गया है। आधुनिक दौर के मुख्य कवि वेदपाल दीप, तेरी सिंह मधुकर, जतेंद्र उधमपुरी, यश शर्मा, पद्मा सचदेव, चंपा शर्मा, गोगाराम साथी, मोहनलाल सपोलिया, तारा समैलपुरी आदि थे। वेदपाल दीप डोगरी गजल के उस्ताद थे और यश शर्मा को डोगरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। आज की कविता गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। पिछले कुछ दशकों में कई नए कवि भी इस काफिले में निरंतर जुड़ते चले आए। उनमें नरसिंह देव जम्वाल, मोहन सिंह, ध्यान सिंह, ज्ञान सिंह, वीरेंद्र केसर, प्रकाश प्रेमी, ज्ञानेश्वर, दर्शनदर्शी, ओम विद्यार्थी, कुंवर वियोगी, ज्ञान सिंह पगोज, मोहनलाल सपोलिया, बलवान सिंह जमोड़िया, पूरन सिंह, कुंवर शक्ति सिंह, सुरेंद्र सिंह मनहास, इंद्रजीत केसर, उषा किरण, बिशन सिंह दर्दी, रामकृष्ण शर्मा, पूरन चंद बड़गोत्रा, रतन भारद्वाज, राजेंद्र रांझा, यश रैना आदि। कुल मिलाकर देखा जाए तो आधुनिक कविता ने अपने रूप, स्वरूप और भावाभिव्यक्ति के स्तर पर अपना खास स्थान बनाया है। स्वच्छंद कविता के साथ साथ छंदोबद्ध कविता, गीत, गजल, महाकाव्य, खंड काव्य, लघु काव्य, लंबी कविता, दोहे, सवैये, कुंडलियाँ, चमुखे, सानेट और हाइकू के रूप में भी सामने आए हैं। डोगरी कथा साहित्य। डोगरी कहानी। डोगरी कहानी की शुरुआत भगवत प्रसाद साठे के कहानी संग्रह पहला फूल से हुई। इनका दूसरा कहानी संग्रह 1970 ईस्वी में खाली गोद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यहाँ इनके पहले संग्रह में लोक कथाएं की झलक मिलती है, वहीं दूसरे संग्रह में हमारे समाज का आपसी भाईचारा दृष्टिगोचर होता है। भगवत प्रसाद साठे के बाद डोगरी में 3 कहानीकारों की रचना सामने आई। ललिता मेहता का सुई तागा, राम कुमार अबरोल का पैरें दे निशान और डीसी प्रशांत की कुछ कहानियां शामिल हैं। मदन मोहन शर्मा डोगरी के एक सशक्त कहानीकारों में शामिल हैं। इनका कहानी संग्रह खीरला मानू सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चांदनी रात कहानी संग्रह 1960 ईस्वी में प्रकाशित होकर सामने आया। वेदराही जी का पहला कहानी संग्रह काले अथ सन 1958 ईस्वी में छपा। इनकी कहानियों में देहाती के साथ साथ शहरी जीवन की भी झलक मिलती है। सन 1959 ईस्वी में नरेंद्र खजूरिया का पहला कहानी संग्रह कोलें दियां लीकरां प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियां परंपरावादी दृष्टिकोण की थीं। खजूरिया का दूसरा कहानी संग्रह नीला अंबर काले बदल छपा। यह डोगरी का एक सशक्त कहानी संग्रह था, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत किया गया। यह डोगरी भाषा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। इसके बाद नरसिंह देव जम्वाल के कहानी संग्रह दुखते गोटे, चांदनी दा सेक और मेरा देश मेरे लोग प्रकाशित होकर सामने आए। 1971 ईस्वी में ओपी शर्मा सारथी के 2 कहानी संग्रह सुक्का बरूद और लोक गैलोक सामने आए। इनका तीसरा कहानी संग्रह पागल दा ताजमहल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ओपी शर्मा सारथी की शैली प्रतीकात्मक है। सन 1972 ईस्वी में ओम गोस्वामी के 2 कहानी संग्रह नैन ते पोटे और हाशिए के नोटिस छपे। इनका तीसरा कहानी संग्रह नेरे दा समुंदर 1974 ईस्वी में छपा। इसके बाद सुन्ने दी चिड़ी, नेरे किरी दी पुली,
और पगडंडी पर सूरज में इनकी कहानी प्रतिभा की अच्छी झलक देखने को मिलती है। इनके अलावा डोगरी कहानी जगत में जिन कहानीकारों का खास योगदान है उनमें नरसिंह देव जम्वाल, शिवदेव सिंह सुशील, चंपा शर्मा, राजराही, राजेश्वर सिंह राजू, जगदीप दुबे, देशबंधु डोगरा नूतन, रामनाथ शास्त्री, बंधु शर्मा, छत्रपाल, अश्विनी मगोत्रा, चमन अरोरा आदि प्रमुख हैं। डोगरी उपन्यास। डोगरी उपन्यास की शुरुआत सन 1960 ईस्वी में मानी जाती है। इस वर्ष डोगरी के 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। मदन मोहन शर्मा का तारा ते तूड़ा, नरेंद्र खजूरिया का शानो, बेदराही का आड़ बेड़ी ते पतन। सन 1970 ईस्वी में श्री बतस बिकल का फूल बिना डाली एक नायिका प्रधान उपन्यास प्रकाशित हुआ। बेदराही का दूसरा उपन्यास दरेड़ 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका आधार उनकी हिंदी कहानी दरार है। 1978 में बेदराही का त्रुट्टी दी डोर उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो एक पारिवारिक और शहरी जीवन की यथार्थ तस्वीर पेश करता है। डोगरी उपन्यास में प्रतीकात्मक शैली में उपन्यास लिखने में ओपी शर्मा सारथी का नाम अग्रगण्य है। शर्मा के उपन्यास हैं त्रे समुंदर दी, नंगा रुख, रेशम दे कीड़े और पत्थर ते रंग। देशबंधु डोगरा नूतन का पहला उपन्यास सन 1980 ईस्वी में कैदी सिरलेख से प्रकाशित हुआ। इनका पीमू उपन्यास डोगरी उपन्यास साहित्य में सबसे बड़ा उपन्यास माना जाता है, जिसके 5 भाग हैं। डोगरी नाटक। डोगरी साहित्य में नाटक और एकांकी विधा में भी बहुत अच्छी रचनाएं प्रकाशित हुई, विषय और कला दोनों की दृष्टि से। सन 1935 ईस्वी में डोगरी के पहले एकांकी का मंचन किया गया, जिसका प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ। डोगरी का पहला नाटक बाबा जित्तो सन 1948 ईस्वी में मंचित किया गया, पर इसका प्रकाशन 1991 ईस्वी में हुआ। इसके रचनाकार प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री थे। डोगरी साहित्य में पहला प्रकाशित नाटक नवाग्रां है, जिसके नाटककार दीनूभाई पंत हैं। इसका विषय सुधारवादी है। सन 1957 ईस्वी से लेकर आज तक इस विधा में रचनाओं का लेखन और मंचन निरंतर प्रवाह से चल रहा है। इस विधा में अपना योगदान देने वाले डोगरी नाटककार हैं नरसिंह देव जम्वाल, मोहन सिंह, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, कुमार भारती, मदन मोहन शर्मा, शिवदेव सुशील, रतन दोषी, ध्यान सिंह, ज्ञान सिंह, ओम गोस्वामी, प्रवीण केसर, जगदीप दुबे इत्यादि। डोगरी निबंध। डोगरी साहित्य का पहला निबंध संग्रह सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके 2 रचनाकार हैं श्यामलाल शर्मा और शक्ति शर्मा। इससे पहले भी कई पत्र पत्रिकाओं में निबंध छपते रहते थे। 1961 ईस्वी के बाद निबंध साहित्य की यात्रा लगातार चल रही है। डोगरी के महत्वपूर्ण निबंध डुग्गर दा जीवन दर्शन, विश्वनाथ खजूरिया, सप्तक शिवनाथ खजूरिया, साहित्य दर्पण संपादक मदन मोहन शर्मा, कंडियारी दे फुल लक्ष्मी नारायण, डोगरी निबंधावली संपादक केदारनाथ शास्त्री, स्याड़ा शक्ति शर्मा, नज़र अपनी अपनी चंचल शर्मा, निक्कियां निक्कियां गल्लां लक्ष्मी नारायण, कश्मीर दर्पण वेद गई, बूरे दे लड्डू संसार चंद्र, त्रुंबा प्रकाश प्रेमी, निबंध सुषमा सत्यपाल, अखर अखर चाननी,
गूंगी धरती दा जिंदगी नामा, रामलाल शर्मा, रिश्ते नीलांबर देव शर्मा। इसके अतिरिक्त ध्यान सिंह, वीना गुप्ता, शिवनाथ, अर्चना केसर, शिवदेव सिंह मनहास, ज्ञान सिंह आदि के निबंध भी पत्र पत्रिकाओं में मिलते रहते हैं। डोगरी साहित्य में यात्रा लेख और जीवनियां भी प्रकाशित हुई हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोगरी भाषा में साहित्य की विरासत अच्छी समृद्ध है और इसका विस्तार भी निरंतर रूप से हो रहा है। धन्यवाद।